ब्रेक के बाद बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली एमपी बीजेपी की बड़ी उपलब्धि छिंदवाड़ा सीट पर विजय हासिल करना है और इसी छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह के कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने के कारण उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने कांग्रेस से आए कमलेश शाह पर ही भरोसा जताया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। अमरवाड़ा का रण पूरी तरह से तैयार है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कमलनाथ का अजयगढ़ छिंदवाड़ा फतेह करने के लिए बीजेपी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसमें कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भाजपाई बनाना भी शामिल है। इन नेताओं में कमलेश शाह भी शामिल थे, जिन्होंने नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। कमलेश शाह अब बीजेपी की नाव में सवार हैं। अब कांग्रेस से चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की अगुवाई में कांग्रेस चेहरे की तलाश कर रही है, क्योंकि अमरवाड़ा उपचुनाव के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस के नाथ की साख भी दांव पर लगी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जब पूरे प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड तोड़कर प्रदर्शन किया था, तब भी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था। अमरवाड़ा के रण में कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहां 10 जुलाई को मतदान होगा। अमरवाड़ा का अखाड़ा, पहले छिंदवाड़ा अब अमरवाड़ा। अमरवाड़ा का दंगल, किसका होगा मंगल। नाथ के गढ़ में फिर घमासान, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अमरवाड़ा। कमलनाथ अपनी साख वापस पाना चाहेंगे। अमरवाड़ा जीतकर पकड़ मजबूत करना चाहेगी बीजेपी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी है। कांग्रेस के सामने अपनी साख बचाने की जद्दोजहद है, तो भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा कमलनाथ के आखिरी किले को ध्वस्त करने के लिए ताल ठोक रही है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप अहिरवार, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय त्रिपाठी हैं, स्टेट हेड, स्वराज एक्सप्रेस। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सबसे पहले मैं अजय सर आपके पास जाऊंगा कि जिस तरह अमरवाड़ा सीट को आपने बहुत नजदीक से पूरे चुनाव को कवर किया, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, और बहुत पुराना पत्रकारिता का अनुभव रहा है, इस सीट की तासीर क्या है? देखिए, सीट बोलता है चूंकि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा है और निश्चित रूप से एक ऐसा इलाका जहां मैक्सिमम ट्राइबल्स वोटर का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और पुराने जमाने से जब उत्तम प्रेमनंद ठाकुर जी चुनाव लड़ा करते थे, तब से लेकर के अभी तक ये अगर देखा जाए तो कमलनाथ का अपना वर्चस्व, कमलनाथ नो डाउट हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में शुमार हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों छोड़ दें तो भी कमलनाथ एक बड़े नेता हैं और कमलनाथ का अपना वर्चस्व था पूरे छिंदवाड़ा में। तो इस तरह छिंदवाड़ा की सारी सीटें बीजेपी की बजाय कांग्रेस के पक्ष में आती थी। और यही पिछली बार भी 2023 के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया कि बेहतरीन परफॉर्मेंस बीजेपी का, उसके बाद भी छिंदवाड़ा की जो 8 की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो जीत करके कांग्रेस आई है। लेकिन जिस तरह से बदला हुआ पिछला, बीजेपी की रणनीति थी एक एक करके तोड़ना। कमलेश शाह को तोड़ा गया, महापौर को आगे को तोड़ा गया, लेकिन वो बाद में चले गए। एक पूरी कांग्रेस इस खेल को बाद में समझ पाई बीजेपी के। कांग्रेस भले ही लगती रही कि छोटे नेता टूट के जा रहे, लेकिन बीजेपी ने जो खेल किया, आखिरकार आज कांग्रेस चाहे कबूल करे ना करे, हकीकत ये थी कि बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस में पोलिंग बूथ तक बैठने वाले कार्यकर्ताओं तक की कमी पड़ गई। बीजेपी ने इस रणनीति में काम किया और अब चूंकि छिंदवाड़ा सीट जीतने के बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती कि अपनी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखे। ये ना होने पाए कि किसी कारणवश किसी तरह से छिंदवाड़ा जीत गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अमरवाड़ा मूलतः तो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, लेकिन जिस तरह बीजेपी रणनीति बनाई है, कांग्रेस बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। और कमबैक करना अगर कांग्रेस को, तो कांग्रेस को किसी भी हालत में ये वाली सीट निकालनी ही पड़ेगी। इसलिए दोनों के बीच जो लड़ाई होगी एक अलग सियासी अंदाज में होगी वहां पर। बिल्कुल। प्रदीप जी, जिस तरह से उन्हें तो उम्मीदवार मिल गया है, जो वही रिपीट कर दी उन्होंने, आपके पास तो अभी तक उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं हुई। देखिए दीपक जी, उम्मीदवार की जहां तक घोषणा की बात है उस पर मंथन चल रहा है और कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। और पूरा छिंदवाड़ा, जिस तरीके से छिंदवाड़ा का लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां दबाव, प्रभाव, अभाव, इन तीनों चीज की राजनीति करी, किस तरीके से तोड़ा गया, किस तरीके से किसी को लालच में, किसी को डर में, किसी को दबाव में, जो राजनीति और प्रशासन की जो जीत हुई लोकसभा में,
पूरा प्रशासन किस तरीके से लगा हुआ था भाजपा के दबाव में, निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बना बैठा था। लेकिन अब पूरे देश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया था, और देश के लोगों ने, देश के महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को धराशायी किया, और भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी कि हम इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो बनी नहीं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 27 और 29 सीट पूरी तरीके से जीती है। लेकिन छिंदवाड़ा किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहा, देखने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि छिंदवाड़ा की जनता फिर से कांग्रेस के साथ रहेगी, और जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में और अमरवाड़ा में जो विकास किया है, वहाँ आप सब लोग गए हैं, और जो छिंदवाड़ा आज देखने को मिलता है उसमें कमलनाथ जी का खून पसीना लगा हुआ है। और आज छिंदवाड़ा के लोग भी जान रहे हैं कि जो लोकसभा में भाजपा ने जो तांडव किया प्रशासन के माध्यम से, आज अमरवाड़ा में छिंदवाड़ा की जनता जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। प्रदीप जी, पहले आप ईवीएम का रोना रोते थे, इस बार चूंकि आपका वैसे पूरा ओवरऑल देश में जो प्रदर्शन अच्छा हो गया, तो अब आप ईवीएम का रोना नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि प्रभाव और दबाव के कारण अब ऐसा। देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मांग की है कि ईवीएम में जो वीवीपीएटी की जो स्लिप गिरती है वो मतदाता के हाथ में आ जाए, और अगर मतदाता जो हमारा प्रत्याशी वो ऑब्जेक्शन लेता है तो पूरी पर्चियों को गिना जाए। इसमें कहीं कोई निर्वाचन आयोग को आपत्ति नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब 2 महीने का लोकसभा का चुनाव हो सकता है, 2 महीने पूरा देश लोकसभा के परिणाम का इंतजार कर सकता है, तो एक दिन अगर पर्ची गिनने में लग जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस इतना चाहती है कि और पारदर्शिता आ जाए, और हमारी मांग, देश में जो डेमोक्रेसी की जो बात होती है, जहां निष्पक्षता की बात आती है, तो निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से चुनाव करा रहा है, तो कांग्रेस की जो मांग है और मान ली जाए, इसमें क्या बुराई है। ठीक है। लोया जी, जिस तरह से जो प्रत्याशी आपने उतारा है, जनता ने उस पर भरोसा किया था, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कहा जाता है कमलनाथ जी के करीबी थे, बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से जनता ने उन्हें वोट दिया होगा। लेकिन अब चूंकि आपकी वो पार्टी में आ गए, तो लोगों में इस चीज का रोष नहीं होगा कि हमने जिन्हें जिताया वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल के दूसरे खेमे में चले गए, अब इन्हें वोट क्यों दें? कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यदि लोगों में रोष होता, या हमारे उम्मीदवार कमलेश शाह जी के प्रति कोई रोष होता, तो लोग लोकसभा चुनाव में जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उसी में हमें हरा देते। परंतु लोगों ने तब भी कमलेश शाह जी के मत का समर्थन किया कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी, व्यक्तिवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी है। और अभी मैं मेरे कांग्रेस के मित्र को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन रहा था कि विकास के दावे, छिंदवाड़ा के विकास के दावे, मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर सर्वाधिक पलायन किसी जिले से होता है तो वो छिंदवाड़ा है। वहां के लोगों को भोपाल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में आकर रोजगार ढूंढने होते हैं। एक बात और कहता हूं कि जिस अमरवाड़ा की आप बात कर रहे हैं, उसमें मैं छिंदवाड़ा लोकसभा का ऐसा कोई डीप में भी गांव नहीं है जहां मैं नहीं जाकर आया हूं। मैंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा है कि किस तरह वहां सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाया, किस तरह वहां सरकार की मंशा के अनुरूप गरीबों को लाभ नहीं मिला। यही तो वो आक्रोश था जो जनता ने व्यक्त किया है कमलनाथ जी के ऊपर। और वो क्यों किया है, मैं लगातार जब भी चर्चाओं में शामिल होता हूं, खासतौर से छिंदवाड़ा की, तो बार बार ये कहा जाता है कमलनाथ जी का गढ़, कमलनाथ जी का गढ़। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का गढ़ था, वो व्यक्ति चुनाव हार चुके हैं, अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। और एक बात और देखने में, अब इस चुनाव में जब हम जाएंगे तब आप देखेंगे कि किस तरह वहां का कार्यकर्ता, जो कमलनाथ जी के कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता परिवार सहित कमलनाथ जी के जिताने में लगे थे। और वो कमलनाथ जी क्या परिवार सहित अपने उम्मीदवारों को जिताने आएंगे? क्या प्रिया नाथ होंगी? क्या अलका नाथ होंगी? परंतु देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, 1980 से लेकर 2024 तक 44 वर्षों तक कमलनाथ जी ने केवल छिंदवाड़ा की जनता का उपयोग किया, छिंदवाड़ा के लोगों के मत का दुरुपयोग किया और छिंदवाड़ा को विकास से वंचित रखा। केवल उसको मॉडल की तरह घुमाने का जो प्रयत्न किया, उसके खिलाफ मतदान हुआ है और अमरवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है। जिस तरह से देखें अजय सर, हालांकि पिछला अगर विधानसभा चुनाव देखें तो बीजेपी प्रत्याशी में अगर ये जीते थे कमलेश शाह तो ज्यादा अंतर नहीं था, कुछ 25-30 हजार का वोट का अंतर था। तो अब ऐसे में जब अंतर ज्यादा नहीं था तो आपने, चूंकि वो आपकी पार्टी में आए, आपके लिए काम किया, तो आपने एज अ इनाम के तौर पर उन्हें प्रत्याशी बना दिया।
तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, या जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी जो थे, उनके लिए अन्याय नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं है? नहीं देखिए, मैं फिर से आपने मुझसे लोया जी सवाल स्टेट हेड से अजय जी से। बिल्कुल मैं ही उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के तुष्टीकरण के लिए काम नहीं होता है। हमारा विचार कैसे आगे बढ़ेगा, वहां गरीब कल्याण कैसे होगा और सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, संगठन और सत्ता के साथ तालमेल बैठाकर चलना ही होगा और हमारे विचार को आगे बढ़ाना होगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े थे कि हम विधायक बनेंगे। ठीक है, मुद्दा वो नहीं है दीपक। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि जब पार्टी, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी जब सत्ता हो जाती है तो सत्ता के साथ समझौते बहुत सारे हो जाते हैं। आज छिंदवाड़ा का या अमरवाड़ा का जो मतदाता है, आम कार्यकर्ता है, या वो मान के चलेगा कि बीजेपी चूंकि अब सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी में वो भी घर के अंदर बैठ करके आवाज उठाना या अपना विद्रोह व्यक्त करना या अपनी कोई टीका टिप्पणी करना कोई भी नहीं चाहेगा। तो मुझे लग रहा है पार्टी जो फैसला लेगी, चाहे उसने कमलेश शाह को अपना कैंडिडेट बनाया या किसी को बना देती, बीजेपी में खुला समर्थन मिलेगा। दिक्कत आएगी, अगर एक आएगी तो वो है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस इलाके में बड़ी तेजी से काम कर रही है और उस इलाके में अगर जयेश जो पहले चुनाव लिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दोनों एकजुट होकर के और थोड़ा सा कांग्रेस अगर उनके पक्ष में चली जाए, कांग्रेस समर्थन कर सकती है, तो अमरवाड़ा एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन सकती है। बीजेपी का ये दावा निश्चित रूप से, देखिए सुंदरलाल पटवा भी जीते थे, सही, सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को हराया, लेकिन बाद में क्या हुआ, कई बार प्रयोग होते हैं। अगर अमरवाड़ा को बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अमरवाड़ा एक प्रयोग हो सकता है। अगर अभी पॉलिटिकल ढंग से किया जाए तो देखना पड़ेगा वहां पर कि अमरवाड़ा की जो कैरेक्टर है वहां का, वो ये है कि निश्चित रूप से आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मुकाबले अगर जयेश वहां पर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्यादा सक्रिय होती है तो दोनों को चुनौती बन सकती है। तो अभी स्थिति ये होगी दीपक की किस तरह से वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, जयेश को और बाकी जो छोटे छोटे वोट बैंक बांटने वाली पार्टियां वो कैसा अपना रवैया अपनाती हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी रहती हैं या बीजेपी के पक्ष में रहती हैं या बिल्कुल आधिकारिक रूप से स्वतंत्र चुनाव लड़ती हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर। लेकिन बीजेपी, जो मैं फिर कह रहा था अभी प्रदीप जी जो बात कह रहे थे शुरू में, उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, आपने सारी बातें कह दी कि बीजेपी का दबाव, प्रशासन का दबाव, बीजेपी की रणनीति की चर्चा आप नहीं करते हैं। अभी भी देखिए बीजेपी की रणनीति में आज ही वो 34 लोगों की स्टार कैंपेन लिस्ट जारी कर दी गई। जब बड़े बड़े मंत्री, एक छोटा सा जगह अमरवाड़ा, जब वहां पर योगी नित्य और बड़े मंत्री विष्णुदेव साय ये जब आते, आदमी सुन करके वहां का मुख्यमंत्री प्रभावित होता है। कम से कम 10% 5% वोट बैंक, पिछले हम लोग 30-35 साल से चुनाव कवर कर रहे हैं, 30-35% जो चुनाव होता है उसमें से कम 5% 10% ये वीआईपी जब आते किसी छोटे इलाके में, बिल्कुल सही, तो स्वाभाविक रूप से कवर होता है। हम लोगों ने ये रत्नेश सोलोमन साहब का निधन हुआ था, दमोह में सत्येंद्र खड़ा सीट थी, उसके बाद जब देखा तो माहौल जो बना उस दम पे बीजेपी वहां चुनाव जीत गई कांग्रेस को हरा करके, क्योंकि एक जो बाहर के लोग आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, तो बीजेपी की रणनीति का मुकाबला कांग्रेस को करना पड़ेगा, तब शायद जाकर कुछ न कुछ स्थिति बेहतर बन पाएगी। बिल्कुल। प्रदीप जी, जिस तरह से अभी लोया जी ने एक बहुत पॉइंट वाली बात कही, सर ने कहा कि अपने स्टार प्रचारक वो अपने कितने कर दिए गए घोषित कि वो वहां पहुंचेंगे, चाहे योगी हो चाहे बुधामी हो, कोई भी छोटी सी सीट के लिए वो पूरी ताकत लगाते हैं। एक उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जिस तरह से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जी के लिए उनके परिवार ने जिस तरह से ताकत लगाई थी, क्या वो इस सीट के लिए आगे आएंगे? और फिर ताकत, अब चुनाव ज्यादा दिन नहीं बचे, अगर लगाना होता तो अभी भी क्या वो पहुंच रहा उस सीट पे? दीपक जी, छिंदवाड़ा की जो मामला है और जहां तक अमरवाड़ा की सवाल है, अमरवाड़ा विधानसभा में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और प्रदेश के जो भी आला हमारे नेता हैं और स्टार कैंपेनर सब अमरवाड़ा में जाएंगे। पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, निर्मला शपरे बीना से हमारी विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, रामनिवास रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस होता तो ये उन लोगों से भी इस्तीफा करा के आज वहां भी चुनाव हो रहे होते। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके का खेल जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की राजनीति में शुरू किया है कि तोड़ो और सरकार बनाओ, लालच दो और सरकार बनाओ, और जिस तरीके से पार्टियों के साथ जिस तरीके की खेमेबाजी और गद्दारी इन लोगों ने करवाई है, पूरा देश देख रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पैसे के दम पर, आज हमारे साथी कह रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में घूमा हुआ हूं और हमारे त्रिपाठी जी भी पूरा मध्य प्रदेश घूमे हुए हैं।
छिंदवाड़ा में किस तरीके का विकास हुआ, छिंदवाड़ा में किसी चीज की कमी नहीं है। और जहां तक पलायन की बात है, पिछले 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, तो पलायन आप लोगों के कारण हो रहा है, क्योंकि आप लोग पूरे देश और प्रदेश में कहीं विकास का ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। नीट का घोटाला हुआ, छात्र परेशान, पूरे देश में छात्र तैयारी करता है, आपकी सरकार है, नीट घोटाला हुआ, अभी नर्सिंग घोटाला हुआ, आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार है पूरा देश प्रदेश देख रहा है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और कमलनाथ जी हो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हो, सभी बड़े नेता कमलनाथ जी के साथ और सभी लोग कैंपेनिंग करेंगे और अमरवाड़ा भी कांग्रेस जीतेगी। लोया जी, जिस सीट पर हम ज्यादा बार नहीं जीते, शायद 2 बार अभी तक 1972 से लेकर अब तक शायद 2 बार ही जीत हासिल की है, उस सीट पे अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि हम वो सीट निकाल रहे हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस तो हमारा 2019 में आ गया था, जब मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनके साथ नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और मात्र 37,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। ये साधारण बात नहीं होती है कि खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं उसी में, और उसी में उनके चिरंजीव चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद जीतने के लाले पड़ रहे हैं। तो उसी समय यह तय हो गया था कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, कमलनाथ जी से लोग ऊब चुके हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के मित्र से, और बड़ी गंभीर बात है कि जिस तरह की इमेज कमलनाथ जी की प्रचारित की जाती है, ठीक है उनका मीडिया, सोशल मीडिया ठीक मेंटेन होता होगा, परंतु छिंदवाड़ा की वास्तविकता को समझिए कि छिंदवाड़ा को अपने औद्योगिक महत्वाकांक्षा के इस्तेमाल के लिए तो कमलनाथ जी ने उपयोग किया, परंतु छिंदवाड़ा की जनता की जो महत्वाकांक्षा थी उसे कभी पूरा नहीं किया। जिस आदिवासी समुदाय की आप बात कर रहे हैं, वहां महाराज शंकर शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कमलनाथ जी पहली बार छिंदवाड़ा गए थे, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाषण में कहा कि जब मैं छिंदवाड़ा में सड़कें चाहता था तो शिवराज जी ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया। तो विकास किसने किया ये तो खुद कमलनाथ जी बता चुके हैं। परंतु मैं फिर से कहता हूं, दिशाहीन राजनीति, परिवारवाद, कार्यकर्ताओं से उनके अवसर छीनना और उनके अवसर छीनकर अपने बेटे बेटियों को देना, यह कांग्रेस की पराजय का सबसे बड़ा कारण है। और एक और कारण है कि जो अभी कह रहे थे मेरे मित्र कि सारे स्टार प्रचारक जाएंगे, जरा लोकसभा चुनाव की सूची निकालकर बता दें कि छिंदवाड़ा में कितने स्टार प्रचारक गए हैं। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ एक बार जीतू पटवारी जी गए, सिर्फ एक बार, उसके अलावा नहीं गए। यदि हमारा लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 20 बार छिंदवाड़ा गए लोकसभा चुनाव के समय, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो छिंदवाड़ा नहीं गया हो। क्योंकि हम जीतने का लक्ष्य तय करते हैं तो जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार होते हैं। कांग्रेस में जिम्मेवारी लेने का अभाव है। ठीक है अजय सर, अगर ये वाला भी अगर सीट बीजेपी के खाते में कल को चली जाती है, क्या भविष्य देखते हैं आप छिंदवाड़ा का? जो अब तक कहा जाता था या फिर रट लगाई जाती थी अभेद किला, कमलनाथ का गढ़, तो अब एक लोकसभा में तो एक सेंध लगा ही थी, अगर इन्हें 8 में से एक सीट पर और सेंध लग जाती है। वही मैं दीपक जैसे आपसे कहा शुरू में कि ये सीट इसलिए रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल रूप से बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर ये सीट बीजेपी जीतती है सही तो एक मैसेज देना जाए कि छिंदवाड़ा की जीत अकस्मात नहीं थी, बिल्कुल सही। जो जिस तरह से सुंदरलाल पटवा के समय जीत हुई थी कि अचानक सुंदरलाल पटवा जी खड़े हुए और एक आक्रोश किया था, उसको कन्वर्ट करने में बीजेपी कामयाब रही और जीत गए। लेकिन अगर इस बार अमरवाड़ा सीट जीतते हैं ये लोग, तो स्वाभाविक रूप से ये मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी कि छिंदवाड़ा की जीत अकस्मात नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिकल जीत थी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह लोया जी बात कर रहे हैं या बीजेपी के तमाम लोग, जितनी 34 बड़े स्टार कैंपेनर एक चुनाव के लिए लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री जी का लगातार बहुत सारे प्रोग्राम बन गए हैं, बीडी शर्मा के बहुत सारे प्रोग्राम बन गए, शिवराज सिंह चौहान के बहुत सारे प्रोग्राम बन गए वहां के लिए। तो जिस रणनीति के साथ बीजेपी के अंदर वो एक सियासी डर बना हुआ है कि ये सीट कैसे भी करके निकालना है, और वो सीट निकालना बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। और कांग्रेस के लिए भी होगा कि अगर ये अमरवाड़ा सीट जीत जाती है भी कांग्रेस, तो पूरा का पूरा जो दर्द है, दाग है, धब्बा है छिंदवाड़ा की हार का, वो अपने आप धुल जाएगा। एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत छोटा चुनाव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन अमरवाड़ा की सीट का परिणाम दोनों पार्टियों ने बहुत बड़ा मैसेज देने वाला होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, कहीं ना कहीं आपसी द्वंद्वता उसमें दिखी। अब एक सीट, ये सीट नहीं है कि आप इसमें बीजेपी के खाते में चली जाएगी तो वो बहुमत में आ जाएंगे, या ये इतने मायने नहीं रखते। ये मायने रखते अब साख वाली सीट है।
अब इस साख की सीट के लिए सिर्फ कांग्रेस की ही और कमलनाथ जी दोनों की ही साख के सवाल खड़ा कर रही है, तो वाकई अब प्रतिद्वंदिता आपसी हटाकर इस सीट के लिए सब इकट्ठा होंगे जीतने के लिए कि ये सीट हासिल करनी है? दीपक जी, कहीं कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, नहीं देखने को मिली लोकसभा चुनाव में सर। पूरी पार्टी ताकत से लड़ेगी और मैं आपको बता दूं अमरवाड़ा कांग्रेस बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट और पूरे इनके तमाम देश के नेता आज छिंदवाड़ा में विजिट करेंगे, छिंदवाड़ा में कैंपेन करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन ये छिंदवाड़ा में इतना कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कमलनाथ जी ने काम किया है। अब जहां तक ये समर्पण की बात करते हैं कि हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता समर्पण के लिए तैयार है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समर्पण के लिए तैयार है। जो कमलनाथ जी ने किया है, जिस तरीके से कमलनाथ जी को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि जो रणनीति बनाई और किस तरीके से हमारे लोगों को तोड़ा गया, कमलेश शाह जी को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी मजबूत पार्टी कहती है तो क्यों कांग्रेस के लोगों को तोड़ती है, क्यों लालच देती है और क्यों उनको दबाती है? किसी मामले में छोटा मामला हो बड़ा बन के पूरा प्रशासन लग जाता है, पुलिस लग जाती है और हमारे लोगों को दबाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब जनता देख रही है, मतदाता देख रहा है कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता के वोट की जो ताकत थी उसको भारतीय जनता पार्टी लालच में, दबाव में किस तरीके से उसका खुलेआम गलत प्रयोग कर रही है। पूरा देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बड़ी छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के हमारे सम्मानीय प्रवक्ता स्वयं अपने कार्यकर्ताओं पर लांछन लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो टूटने वाले कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि वो दबाव में आने वाले। दबाव आप लोग किस तरीके से, लोया जी, किस तरीके से आप लोग कमलेश शाह जी को ले गए हैं, सबको पता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, उम्मीद करता हूं आप भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। आप क्या, मुझे जितनी जानकारी है कि शायद आप उस पार्टी के प्रवक्ता है ना जो पूरे देश में इसका डिडोरा पीटती फिरती है कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, क्या इन कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ी थी? यदि आपको इतना भयभीत कार्यकर्ता अपना लगता है कि जो दबाव में आ जाता है, जो प्रभाव में आ जाता है, तो ये कहने का गुमान छोड़िए कि हम उसी कांग्रेस के मेंबर हैं जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मुझे समझने नहीं आता कि यदि आज के लालच देके लोया जी किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस के लोग लालची, लालच देके किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से सिंधिया जी को आपने अपने पाले में लिया, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है। लोया जी, ये बात बताने की नहीं है, नैतिकता की बात नहीं है। नैतिकता का पतन भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। बीच में बोलने से आप बीच में जो चिल्लाते हैं ना आपके प्रवक्ता, ये जनता नहीं ध्यान देती है इन पर। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को लालची कह रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता लालची नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप नेताओं को लालच दे रहे हैं, नहीं है तो कौन दबाव में डाल रहे हैं, तो कौन टूटा? अरे मैं कह रहा हूं आपसे जिम्मेवारी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लालच दीजिए, वो आपके पास क्यों नहीं आता है? हमें किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है, जनता के बीच में जाते हैं। ठीक है, मत कहिए, समय समाप्ति की वजह से बीच में जो चिल्ला। ठीक है, समय कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह जरूर संदेश दें कि इस तरह बीच में नहीं कूदा जाता है। लोया जी, बात नैतिकता की है और आप लोग बड़े नैतिकता की बात करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपकी, ब्रजगोपाल जी आपका और अजय सर आपका इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव का अखाड़ा खत्म हुआ था, एक और अमरवाड़ा सीट पर अब चुनाव दहलीज पर हैं। हालांकि ये कमलनाथ के गढ़ की सीट कही जाती है, अब ये गढ़ कब तक बना रहता है, बीजेपी इसमें सेंध लगा पाती है नहीं लगा पाती है, ये तो 14 जुलाई को ही पता चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की मेहनत या कांग्रेस की मेहनत यहाँ रंग लाती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।